हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर ऑनलाइन क्लासेस। तो सबसे पहले हम पोइट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे हमारी फर्स्ट पोएम होगी द स्टोलन बोट। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है ये। जैसा हम सब जानते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर लवर है, नेचर पोएट है, और विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एरा से बिलोंग करता है। द स्टोलन बोट एक एपिसोड है जो विलियम वर्ड्सवर्थ की ग्रेट फिलोसॉफिकल पोएम द प्रील्यूड से लिया गया है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है एंड इट इज़ अ हाईली इमेजिनेटिव रिक्रिएशन ऑफ सर्टेन इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स इन हिज लाइफ। पोइट अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं जो पोइट ने काफ़ी समय पहले एक्सपीरियंस किए हों। लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। The Stolen Boat. One summer evening, I found a little boat tied to a willow tree within a rocky cave. Its usual home straight, I unloosed her chain and stepping in, pushed from the shore. इसका मतलब है कि एक समर इवनिंग के टाइम की बात हो रही है। पोइट घास के मैदान में घूमने के लिए गया है और विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर लवर है, तो उसको नेचर के साथ रहना अच्छा लगता है, नेचर में रहना अच्छा लगता है, तो वो हमेशा घूमने के लिए जाता है। तो एक दिन समर इवनिंग में वो गया और उसने क्या देखा वहाँ पे कि एक लिटिल बोट जो बंधी हुई थी विलो ट्री से, वो की किसी केव के अंदर बंधी हुई थी। इट्स यूजुअल होम, क्योंकि वो जब भी वहाँ पर जाता था तो वो बोट वहाँ पर बंधी हुई रहती थी, इसलिए उसने वहाँ उस बोट के केव को यूजुअल होम कहा है। और वो जाकर क्या करता है कि बोट की चेन को अनलूज कर देता है, उसे खोल देता है और उसमें बैठ जाता है, फिर वो नदी में चला जाता है। It was an act of still and troubled pleasure, nor without the voice of mountain echoes did my boat move on, leaving behind her still on either side small circles glittering idly on the moon until they melted all into one track of sparkling light. इसका मतलब है कि जो उसने विदाउट बोटमैन की परमिशन के जो बोट ली है, उसमें उसको कहीं ना कहीं चोरी जैसा लगा है। उसको ऐसा लगा कि कहीं उसने चोरी तो नहीं की, क्योंकि हम कोई भी चीज़ किसी की परमिशन के बिना लेते हैं तो चोरी जैसा लगता है। तो उसको वहाँ पर ट्रबल प्लेजर हो रहा था, मतलब कि उसको रोइंग करना बहुत पसंद है, लेकिन वहाँ पर उसके मन में ऐसा लगा कि उसने चोरी की है, तो उसका प्लेजर उसका प्लेजर हाफ हो गया है। नॉर विदाउट द वॉइस ऑफ माउंटेन इकोज। माउंटेन इकोज मतलब कि जो हिली एरिया में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो माउंटेन इकोज है, जो जैसे जैसे बोट आगे मूव कर रही थी तो वहाँ पर पानी में आवाज़ आ रही थी। डिड माई बोट मूव ऑन लिविंग बिहाइंड अ स्टिल ऑन आइदर साइड और सर्किल्स, मतलब कि जो जैसे जैसे बोट मूव कर रही थी आगे, तो पीछे जो सर्किल्स बन रहे थे वो उसके मून की जो इवनिंग का टाइम था, तो मून की जो लाइट थी वो उन सर्कल्स पे गिर रही थी, तो वो ग्लिटरिंग बोल रहा है उसको, मतलब चमक रहे थे वो सर्कल्स, ठीक है, मेल्टेड। और जैसे जैसे बोट मूव कर रही थी आगे, वैसे वैसे जो सर्कल्स थे वो मेल्ट भी हो रहे थे, पीछे वाले सर्कल्स। But now one who rose proud of his skill to reach a chosen point with an unswerving line, I fixed my view upon the summit of a craggy ridge, the horizon's utmost boundary, for above was nothing but the stars and the grey sky. इसका मतलब है कि अब पोइट जो हु रोज प्राउड ऑफ हिज स्किल, अब बोटमैन की स्किल की बात कर रहा है कि वो किस तरीके से बोट को चलाता है, और चूजन पॉइंट मतलब कि उसका एक एम भी फिक्स होता है कि जहाँ तक उसे जाना होता है। उसी तरह पोइट भी अपनी एम फिक्स करता है, और वो कहाँ फिक्स करता है अपना एम? एक क्रेगी रिज होती है, जो एक रफ जगह होती है, टॉप होता है एक माउंटेन का, वहाँ तक उसको जाना होता है। वो भी अपना एम फिक्स करता है। द होराइजन एटमोस्ट बाउंड्री स्टार्स एंड द ग्रे स्काई, मतलब कि जो वो उसको होराइजन बाउंड्री बोलता है जहाँ पर स्टार्स और ग्रे स्काई आपस में मिल रहे हों। She was an elfin pinnace. Lustily I dipped my oars into the silent lake, and as I rose upon the stroke, my boat went heaving through the water like a swan went from behind the craggy steep. Till then, the horizon's boundary, a huge peak, black and huge, as if with a voluntary power instinct upreared its head. इसका मतलब है कि जो बोट आगे मूव कर रही है उसने अपना एक एम भी फिक्स किया है पोइट ने, जहाँ तक उसको जाना है। तो एल्फिन मतलब कि उस बोट को बोल रहा है शी यहाँ पे बोट के लिए आया, और पाइनेंस मीन्स जो इसका बहुत ही कम वेट है बोट का,
उसकी बात हो रही है। और लस्टिली बोला है बोट को क्योंकि अब उसने जो अपना एम फिक्स कर ही लिया है तो उसके अंदर डबल जान आ गई है और वो बहुत ही लस्टिली आगे मूव कर रही हो। आई डिप्ड माई ओराज इन टू द साइलेंट लेक, मतलब कि अब उसने जो ओराज है डिप्ड मतलब सब पानी में डाले हैं और जल्दी जल्दी साइलेंट लेक के अंदर, और वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने के लिए लस्टिली। एज एंड रोज अपॉन अ स्ट्रोक माई बोट वेंट हीविंग थ्रू द वाटर, अब एक ही डायरेक्शन में जल्दी जल्दी बोट चलाने की कोशिश कर रहा है पोएट। लाइक अ स्वान, मतलब कि अब जब एक ही डायरेक्शन में जल्दी जल्दी बोट आगे मूव करेगी तो वो स्वान की जैसी लग रही है। When from the behind the craggy steep till then the horizons bound a huge peak, अब उसको कुछ दिखा, जो उसने एम फिक्स किया था वो सबसे बड़ी माउंटेन थी, तो उसने उसी को सबसे बड़ी माउंटेन समझा। पर जैसे जैसे पोइट आगे मूव करता गया वैसे वैसे उसको उसके पीछे एक नई माउंटेन दिखी, वो कुछ दिखा उसे नई माउंटेन जैसा, जिसने उसको पीक बोला, ह्यूज इसीलिए बोला है उसने क्योंकि अभी तक तो उसको लग रहा था कि सबसे बड़ी माउंटेन वही है जिसने उसको टारगेट किया जाने के लिए, पर उसके पीछे भी एक उससे बड़ी माउंटेन उसको दिखी जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, इसलिए उसको ह्यूज बोला है विद एन वॉयलेंट्री पावर। अब जैसे पोइट ने बिना बोटमैन की परमिशन के उसकी बोट ली है तो ये उसको अंदर ही अंदर बुरा तो लग रहा था, पर जैसे ही उसने उसके पीछे एक नया माउंटेन देखा जो वॉयलेंट्री पावर लगा, उसको ऐसा लग रहा था कि उसको टाटने के लिए वो बढ़ रहा है उसकी तरफ। अब पीरियड इट्स हेड, और पीरियड मीन्स जो अपना हेड है वो रेजिंग अप, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ा रहा है। आई स्ट्रक एंड स्ट्रक अगेन एंड ग्रोइंग स्टिल इन द स्टेचर द ग्रीन शेप टॉवर्ड अप बिटवीन मी एंड द स्टार्स एंड स्टिल, for so it seemed with a purpose of its own and measured motion like a living thing strode after me। इसका मतलब है कि I struck and struck again, अब उसको डर लग रहा था उससे, तो उसने क्या कहा कि फटाफट, जो उसको ऐसा लग रहा था कि एक मेजर्ड मोशन मतलब कि एक कदम बढ़ा रही है, जो उसके पीछे उसको माउंटेन दिखी, उसको ऐसा लग रहा था कि एक ही मोशन में उसकी तरफ आगे बढ़ती हुई आ रही है माउंटेन। जैसे जैसे पोइट आगे बढ़ रहा था तो उसको ऐसा दिख रहा था, और उसको ऐसा लग रहा था कि डर लग रहा था कि उसने एक तो बोट चोरी की, और विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर लवर है, और विलियम वर्ड्सवर्थ को हमेशा से ऐसा लगता है कि जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो नेचर हमें सिखाता है, तो उसे ऐसा लगा कि उसने चोरी की तो क्या पता वो जो पीछे वाली जो माउंटेन है जहाँ पर उसने उसको लिविंग थिंग बोला है वो उसको एक ही मोशन में उसके सामने बढ़ रही है उसको डांटने के लिए। विथ ट्रम्बलिंग ओराज आई टर्न एंड थ्रू द साइलेंट लेक स्टोल माई वे बैक टू द कवर ऑफ द विलो ट्री देयर इन हर मोर्निंग प्लेस लेफ्ट माई बाग। अब जो उसने ट्रम्बलिंग ओराज से, अब उसके हाथ भी, उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था तो उसके हाथ भी ऐसे ट्रम्बलिंग कर रहे थे, उसके हाथ में जो ओराज थे वो भी हिल रहे थे, तो उसने क्या किया कि जल्दी जल्दी ना वापस से ना अपना डायरेक्शन चेंज किया और वापस जहाँ से वो आया था बोट लेकर वहीं जाने की ट्राई करा जल्दी जल्दी, और वो मुड़ गया वहाँ पर जाने के लिए, और कवर्ड विद अ विलो ट्री, और उस जो बोट को है तो विलो ट्री से वापस बांध देता है there in her mourning place। I left my bag and through the meadows homeward went in a grave and serious mood, but after I had seen that spectacle for many days my brain worked with a dim and the undetermined sense of unknown modes of being। अब इसका मतलब है कि जो पोइट वहाँ पर बोट को बांध दिया, फिर उसके बाद काफ़ी टाइम तक वो चला भी गया और उसका जो मूड था वो उसको मज़ा नहीं आया। इसका मतलब वहाँ पर उसको बहुत ही बुरा लगा, उसको अपने काम के लिए जो उसने बोटमैन के बिना परमिशन से जो बोट ली है तो वो अपने सीरियस मूड में वहाँ से चला जाता है। दैट स्पेक्टिकल्स फॉर मैनी डेज, और बहुत टाइम तक उसके माइंड में ये चीज़ रहती है कि वो सारी चीज़ें जो उसको लिविंग थिंग दिखी, जिस माउंटेन के अंदर लिविंग थिंग दिखा उसको ऐसा लग रहा था उसके सामने आ रही है, वो सारी चीज़ें उसके माइंड में चलती गई। देयर हंग अ डार्कनेस, कॉल इट अ सॉलिट्यूड और ब्लैंक डेजर्शन, नो फेमिलियर शेप्स रिमाइंडेड, नो प्लीजेंट इमेजेस ऑफ ट्रीज, ऑफ सी और स्काई, no colors of green fields, but huge and mighty forms that do not live like a living man, moved slowly through the mind by day and were a trouble to my dreams। इसका मतलब है कि अब पोइट को ऐसा लग रहा था कि उसने जो
वहाँ पर जो उसको बहुत सारे अननोन शेप्स दिखने लग गए और वो बहुत ही सीरियस मूड में गया था और बहुत टाइम बाद में भी उसको वो सारी चीज़ें उसके माइंड से नहीं निकली। कहीं ना कहीं उसको वो सारी चीज़ें बहुत ही, जो वहाँ से वो जा रहा था, वहाँ के स्काई, वहाँ के ट्री और वहाँ का सी, वो सारी चीज़ें उसके माइंड से सारी निकल चुकी थी। लेकिन उसको क्या चीज़ याद आ रही थी, वहाँ पर जो अननोन शेप्स हैं वो सारे बहुत ही बड़े बड़े होकर उसको दिख रहे थे उसके माइंड के अंदर, जो बहुत ही ह्यूज एंड माइटी फॉर्म्स थे, बहुत ही ह्यूज और बहुत ही बड़े और माइटी फॉर्म्स में उसके माइंड में सारे दिख रहे थे। और वहाँ से जाने के काफ़ी टाइम बाद भी, काफ़ी साल बाद तक भी उसके दिमाग में, पोइट के माइंड में ये सारा डर बैठा हुआ रहा कि उसको वो सारी चीज़ें दिखने लगी, वो सारे शेप्स दिखने लगे, जिसकी वजह से पोइट बहुत ज़्यादा डर गया था और ट्रबल इन टू माई ड्रीम्स, मतलब कि उसके सपनों में भी वो सारी चीज़ें दिखने लगी। थैंक यू। हमारे चैनल इंग्लिश लिटरेचर ऑनलाइन क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके सामने ऐसे ही और नए वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।